मैंने चुनी अपने परिवार की इज्जत। मैंने चुनी अपने माँ बाप की इज्जत। हमने चुनी हिमाचल की इज्जत। चुनो इज्जत, चुनो स्वच्छता। माँ रोटी दे दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। जा भाग के बाजार से चून ले आ। हरियाणा के लाखों घरों का यही सच है। हरियाणा में लाखों लोग भूखे ही सो जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, अब समय है बदलाव का। हमें कुछ पलों का भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं। अधिक जानकारी के लिए निकटतम नेत्र बैंक से संपर्क। बहन जी ब्लड टेस्ट तो कर लो। टेस्ट? मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर। सुनो जी, तुम भी नसबंदी क्यों नहीं करवा लेते? करवा तो लूं, सुना है इसके बाद शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। नहीं नहीं, शीला के पति ने भी डॉक्टर की सलाह से ऑपरेशन करवाया, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा। हाँ। अरे ओ सरोली, कैसी हाँ? है रे तेरी बिटिया? नमस्कार दीदी, आओ। अच्छी है, खुद ही देख लो। बिल्कुल स्वस्थ है। क्यों नहीं होगी? आपने ही तो कहा था 6 महीने तक इसे केवल अपना ही दूध पिलाना। माँ का दूध तो बच्चे के लिए अमृत होता है। देवकी के जब बच्चा होने वाला था तब मैंने उसको बताया कि बच्चे के जन्म के बाद माँ को केवल अपना गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। उससे न केवल बच्चा अंधेपन से बचता है बल्कि और कई बीमारियों से बचा रहता है। हाँ, और 6 महीने बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी देना चाहिए और कम से कम 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध तो पिलाना ही चाहिए। हाँ दीदी, मैंने तो आपकी हर एक बात गांठ बांध ली है। तभी तो कहते हैं हमारी सरला समझदार है। और आप? आजा मिन्नी। लो, आ गई तुम्हारी फौज। माँ, हम जा रहे हैं, संभल कर। बहुते पढ़ ली, अब रोक लगा लड़की पे। ज्यादा पढ़ लिख लेगी ना तो ढंग का लड़का ढूंढते ढूंढते उम्र बीत जाएगी। हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, अपने ही तो पढ़ रही है। जहिया से नीतीश बाबू ने पहिया लगा दिए हैं पैर में, मानो हवा से बातें करती है। अब किसी के रोके ना रुकेगी, देख लीजिएगा। पूरे जिला में टॉप करेगी हमारी बेटी। बनता बिहार, बढ़ता बिहार, नीतीश सुशील फिर एक बार। 20 साल पहले जो नीतीश बाबू रहते तो शायद हम भी पढ़ लेते, कुछ कर लेते। एक बेवा की जुली की इज्जत। बस अम्मी, एक लफ्ज और नहीं। मास्टर असलम बेग साहब की इज्जत इतनी कमजोर और सस्ती नहीं जो इन जैसे खुदगर्ज, लालची और बेगैरत इंसानों के सामने झुक जाए, चंद रुपयों की हवस के गुलाम बने। आप क्या बारात को रवाना होने से रोकेंगे? बल्कि मैं, आलिया बेग, वल मरहूम जनाब असलम बेग, इस निकाह से इनकार करती हूँ और मैं ये फैसला पूरे होशो हवास में ले रही हूँ। आप बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। ये क्या किया तूने मेरी बेटी? हम रकम का इंतजाम कर ही लेते बेटा। आज कर लेती और बेटी का निकाह भी करवा देती अम्मी, लेकिन अफसार आलम जैसे दौलत की हवस के दरिंदों की मांग यही खत्म नहीं हो जाती बल्कि और बढ़ती जाती है और फिर इंसानियत की सारी हदें पार कर जाती हैं। आप जानती हैं ना
कि जब इन जैसे लोगों की दौलत की हवस पूरी नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं और हैवान बन जाते हैं। लड़की को जला देते हैं या फिर उस पर कोई तोहमत लगाकर उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आंसू पोंछिए और बिरादरी में एक मिसाल कायम होने दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता, HIV पॉजिटिव, और मैं ART दवाइयाँ ले रही हूँ। लगभग 3 साल पहले मुझे अपने HIV पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली, लेकिन शुक्र है कि मुझे जल्द ही इस सपोर्ट ग्रुप के बारे में पता चल गया। शुरू में मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले लोगों को जब मेरे HIV पॉजिटिव होने का पता लगा तो वो लोग मुझसे दूर दूर रहने लगे, मुझे अवॉइड करने लगे और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे। फिर एक NGO ने मेरी कंपनी में आकर HIV अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। मेरी तरह उन लोगों की भी गलतफहमियां दूर होती गईं और अब तो थैंकफुली वो सभी लोग जैसे पहले मेरे साथ पेश आया करते थे, अब वो लोग मेरे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं और फिर एक बार फिर से मेरी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई है। पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा करते हैं कि ड्रामा खत्म होने के बाद फरहान को बता देते हैं कि आलिया उसको पसंद करती है। ड्रामा खत्म होने के बाद क्यों? ड्रामा खत्म होने से पहले क्यों नहीं भाई? ओह माय गॉड, तुम ना इकबाल, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने ड्रामे से पहले ही उसको सब कुछ बता दिया तो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए और फिर अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए और फिर प्ले का सत्यानाश हो जाए। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, सब पे पानी फिर जाएगा। इसलिए ये सब बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रांसलेटर होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उनके दिल का हाल तुम बेहतर जानती हो। चलो अब हम सोच रहे थे कि आज हम वापस चले जाएंगे। वापस जाओगे? अच्छा समझा, उसने कहा होगा वापस आने के लिए। अब्बू आप किसकी बात कर रहे हैं? सोचा होगा तुमको देखकर मेरा गुस्सा ठंडा होगा और उस कमबख्त को नहीं मालूम मैं भी उसका ही दोस्त हूं। नहीं अब्बू, ये बात नहीं है। आपके दोस्त और हमारे पापा। बात पूरी करो बेटी। पापा आपके पास है, संभाल लीजिए अपने दोस्त को। जितना खूबसूरत प्यार उतना ही खतरनाक। है ना मेरे नाग? मेलोन। अशरफ तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी माली हालत अच्छी है, पढ़ा लिखा है और शायद खूबसूरत भी होगा। फिर तुमने अभी तक अम्मी से बात क्यों नहीं की? नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करके मैं खानदानी वफादारी को रुस्वा नहीं करना चाहती। कम से कम अशरफ को तुम हमसे तो मिला ही सकती हो। मैं अशरफ से कहूंगी कि वो आप लोगों से मिलने, लेकिन खुद को उससे मिलाना नहीं हो पाएगा। पर क्यों? वही खानदानी वफादारी और वकार, वो मुझे ऐसा करने नहीं देंगे।
क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? शायद करना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि अम्मी और अब्बू के सामने मेरी चाहत की बात हो। और अगर अम्मी अब्बू तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहे तो भी उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू भी ना बिल्कुल पगली है। अरे तूने तो मोहब्बत की है और इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, लेकिन तू ये नहीं जानती कि कभी कभी मोहब्बत की हुर्मत बगावत भी चाहती है। मैं तेरे भैया से बात करूंगी। सच? आज रामू काका नजर नहीं आ रहे। नमस्ते बिटिया। क्या बात है रामू काका, आज बहुत देर कर दी? पढ़ाई करने का मन नहीं है क्या? जानती हूँ काका, और ये भी जानती हूँ कि आजकल ये डॉक्टर बन गए हैं और मवेशियों का इलाज करते हैं। पर यहाँ किसका इलाज करवाने के लिए लेकर आए हो काका? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, आइए जजमान आइए। ओम गण गणपति नमः, रिद्धि सिद्धिदायक विघ्न विनाशक गणपति। पंडित जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। पूजा सही समय, लग्न और विधि विधान से ही हो रही है ना? आप चिंता ना करें। पर विमल भैया, अब आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काका, भैया, चाचा सबको इस बारे में पता है। क्यों जी? नहीं भगवान, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद सबको नहीं मालूम। जैसे ये जो विमल भैया का वोडाफोन मिनी स्टोर है ना, ऐसे ही वोडाफोन मिनी स्टोर पूरे प्रदेश में हर 5 किलोमीटर के दायरे पे उपलब्ध है। ये सब तो हमें पता ही नहीं था। और विमल भैया, आप भी ये सब हमें बताना भूल ही गए।